हेलो गाइज, आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है जस्ट वेल के क्लास में। बेहतरीन तरीके से लाइट वाला चैप्टर पढ़ेंगे और आपको अब लगेगा मैम हिंदी से आप साइंस पढ़ा रही हैं। ऐसा नहीं है यार, पढ़ाने को सब कुछ पढ़ाते हैं। हाँ, बस आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। जैसे कि आपका सिलेबस आप देख रहे होंगे कि पार्ट 1 विकास सर पढ़ा रहे हैं। पार्ट सेकेंड बच्चा जो फिजिक्स का पार्ट सेकेंड है, ध्यान से समझिएगा, क्योंकि अगर आपको सिलेबस समझ में आ गया, सिलेबस के अंतर्गत कौन कौन से चैप्टर है वो समझ में आ गया, तो पेपर तो वैसे ही खत्म हो गया। और पार्ट सेकेंड हम पढ़ाएंगे, फिर जैसे हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा सिलेबस, है ना, सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो एक आपको, जैसे कि पार्ट 1 विकास सर पढ़ाए, पार्ट सेकेंड हम पढ़ाएंगे बच्चा, तो पार्ट 1 और पार्ट सेकेंड के बीच का युद्ध, है ना, पार्ट 1 और पार्ट सेकेंड के बीच का युद्ध, की ताकि बेटर आपको कहां से मिला, आप दोनों चीजें पढ़िए, दोनों की दोनों, जहां से आपको बेस्ट पार्ट 1 भी उधर कंप्लीट होगा, इधर पार्ट 2 भी कंप्लीट होगा, यानी आपको पता भी नहीं चलेगा और आपका फिजिक्स सिलेबस वाइज कंप्लीट हो जाएगा एकदम। और 100% आपका सिलेबस कंप्लीट होगा। और सबसे पहले, जितना भी आपका यूट्यूब चैनल है, आप कहीं भी पढ़ते होंगे, अभी तक किसी का सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है। फिजिक्स आपका हो गया, चाहे केमिस्ट्री हो गया, चाहे बायो हो गया, सबसे पहले जस्टवेल पर सिलेबस वाइज पूरा चैप्टर कंप्लीट होगा। सेकंड, आपको पीडीएफ नोट्स मिलते ही हैं। संडे, सुपर संडे स्पेशली कहा जाए, आपका लाइव टेस्ट और मैराथन क्लास भी आपको प्रोवाइड किया जाता है हर एक सब्जेक्ट का, है कि नहीं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला पार्ट सेकेंड है, जिसको आप कहा जाए पार्ट सेकेंड यानी खंड ख, क्या बोलते हैं, पार्ट क्या हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा। एक एक बारीकी तरीके से पढ़ाएंगे, एक भी आपका सिलेबस के अनुसार पॉइंट नहीं छूटेगा। पूरे सिलेबस, अगर आपके पास सिलेबस है तो आप उसका प्रिंट आउट निकलवा लीजिए और एक एक पॉइंट आप मिलाते जाइएगा कि मैम ने कौन सा पॉइंट छोड़ा है। इसके लिए पढ़ाने को तो पूरा पढ़ाया जाएगा। पार्ट सेकेंड यानी इसको बोला जाता है बच्चा खंड ख, खंड ख। और आपके एग्जाम में भी इसी तरीके से आता है कि खंड क के क्वेश्चन, खंड ख के क्वेश्चन, है कि नहीं, आता है ना, पार्ट 1 और पार्ट सेकेंड। पार्ट सेकेंड में बच्चा आपका आता है प्रकाश, प्रकाशिकी, क्या है, यूनिट जो 1 है, यूनिट क्या है, फर्स्ट। यूनिट फर्स्ट में क्या है, तो कहेंगे यूनिट फर्स्ट का नाम क्या है मैम, तो बच्चा यूनिट फर्स्ट का नाम है प्रकाशिकी, प्रकाशिकी, प्रकाशिकी। नोट्स बनने चाहिए, आपसे बार बार कहते हैं नोट्स बनने चाहिए, क्योंकि नोट्स आपका सबसे बड़ा साथी है एग्जाम टाइम में। उस टाइम कोई भी साथ नहीं आएगा, हम खुद ही नहीं साथ आएंगे, दूसरे की तो बात ही छोड़िए। सबसे अच्छा साथ आपका निभाएगा आपका नोट्स, बहुत बढ़िया, है ना। प्रकाशिकी, अब कहेंगे प्रकाशिकी में पहला, प्रकाशिकी के अंतर्गत बच्चा पहला चैप्टर स्टार्ट होता है, पहला चैप्टर स्टार्ट होता है, कहेंगे पहला चैप्टर, हाँ। अब प्रकाशिकी तो पूरा खंड क का नाम ही है। जैसे आप कहेंगे मैम, जैसे आपके पापा का नाम मान लीजिए गोपाल चंद्र सिंह है, ठीक है, पापा मेन हो गए, है ना, पापा होंगे प्रकाशिकी, ये प्रकाशिकी क्या है, पापा हो गए, आपके डैड हो गए पापा। अब पापा के अंतर्गत पापा को एक पुत्र है, दो पुत्र हैं, है ना, प्रकाशिकी आपका पापा हो गया भाई साहब। और पापा के कितने पुत्र हैं, तो उनके नाम तो अलग अलग होंगे ना, समझिएगा, नाम तो अलग अलग होंगे। कहेंगे हाँ भैया, पहला नाम, पहले पुत्र का नाम मान लो राम है, सेकंड वाले पुत्र का नाम बच्चा श्याम है, दो पुत्र हैं और 3 लड़कियां हैं, मान लीजिए एक रीमा हो गई लड़की, दूसरी लड़की इनकी रीना हो गई, तीसरी लड़की बच्चा इनकी क्या हो गई, सीमा, सीमा हो गई। यानी आपने देखा कि पापा जो है, पापा के जो आपके पापा हैं प्रकाश की, इनके 5 पुत्र हैं, 2 लड़के हैं, 3 लड़कियां हैं, यानी 5 बच्चे हैं इनके। तो उसी तरीके से प्रकाश की जो चैप्टर है, इसके अंतर्गत पार्ट का भी डिवाइड है, कौन कौन से पार्ट है, कौन कौन सा पार्ट है, कौन कौन सा लेसन है, समझ में तो आ ही गया होगा। इतना अच्छा सा भैया रेगुलर यूज वाला सिंबल है। तो उसी तरीके से बच्चा प्रकाशिकी के अंतर्गत आपके, हाँ, कितने चैप्टर हैं, कि चैप्टर प्रकाशिकी के अंतर्गत आपके 7 चैप्टर हैं, 7 चैप्टर हैं, क्लियर है। और 7 चैप्टर के बाद, जैसे पहले का नाम प्रकाश का परावर्तन तथा गोलीय दर्पण आता है, पहला चैप्टर, देखिए सुनिएगा ध्यान से, एक बार सभी विद्यार्थी से कहेंगे कि पहले चैप्टर का नाम प्रकाशिकी के अंतर्गत क्या आएगा, प्रकाश का परावर्तन,
पहला क्या आएगा, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन, पूरा लाइट जितना भी प्रकाशिकी है, जितना भी आपका प्रकाशिकी के अंतर्गत चैप्टर है पूरा कंप्लीट कराएंगे, बने रहिएगा शुरू से अंत तक। प्रकाश का परावर्तन तथा गोलीय दर्पण, यानी प्रकाश का परावर्तन भी पढ़ना है और गोलीय दर्पण भी पढ़ना है। तथा आ गया ना, तथा गोलीय दर्पण, दो पार्ट को मिलाकर बना है पहला चैप्टर प्रकाशिकी का। क्लियर हुआ? बिल्कुल। अब इसी तरीके से दूसरा, यानी अब इसी तरीके से इसका अगला चैप्टर का नाम है, तो अगले चैप्टर के अंतर्गत सभी चीजें बात की जाएगी। क्लियर है? अब कहेंगे मैम अगला चैप्टर क्या है, अगले चैप्टर के बारे में 7 चैप्टर है बच्चा, पहला चैप्टर हमें ये पढ़ना है, एक एक चैप्टर पढ़ाते चलेंगे, कंप्लीट करते जाएंगे, उस पर आधारित प्रश्न, प्रीवियस ईयर के प्रश्न, आपने क्या सीखा सब चीज मिलेगा। ठीक है? इसी तरीके से दूसरा चैप्टर है, फिर तीसरा है ना, 7 चैप्टर आएगा। क्लियर? समझ गए होंगे, होप करते हैं, उम्मीद करते हैं, आशा है। आइए अब इसको पढ़ते हैं पहले चैप्टर को। प्रकाशिकी के अंतर्गत आता है बच्चा पहला चैप्टर प्रकाश का परावर्तन तथा गोलीय दर्पण। चैप्टर स्टार्ट हुआ आपका शुरू से एकदम, क्या है पहला चैप्टर। अगर आप देखेंगे प्रकाशिकी का, प्रकाशिकी खंड ख के अंतर्गत है प्रकाशिकी, है ना। अब प्रकाशिकी के अंतर्गत आता है चैप्टर का नाम क्या है भाई साहब, तो लिखिए, नोट्स नई कॉपी लीजिए और एक कॉपी थोड़ा सा पतला लीजिएगा, इसमें केवल प्रकाश रहेगा, केवल प्रकाश, लाइट रहेगा। तो प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन, चैप्टर का नाम इस वजह से नहीं डाल रहे बच्चा कि सबके पास अलग अलग बुक होगा, है ना, तो उसमें अलग अलग नंबरिंग होगा, किसी में 14 होगा तो किसी में 18 होगा तो किसी में 12 होगा, जिस तरीके का आपने बुक लिया है। लेकिन चैप्टर का नाम मिलाएंगे तो मिल जाएगा, चैप्टर का नाम मिलाएंगे तो मिल जाएगा। प्रकाश का परावर्तन तथा गोलीय दर्पण, तथा गोलीय दर्पण, तथा क्या है बच्चा, गोलीय दर्पण। क्लियर है? प्रकाश का परावर्तन तथा गोलीय दर्पण, बढ़िया। अब आता है भैया ये जब चैप्टर है तो पहले आएगा प्रकाश एवं प्रकाश का स्रोत, इसके अंतर्गत, है ना। पहले इस अध्याय में क्या क्या है, इस अध्याय में बच्चा देखिए इस अध्याय में क्या क्या है। पहला पॉइंट आता है, पहला पॉइंट प्रकाश, क्योंकि आप प्रकाश पढ़ रहे हैं तो पता तो होना चाहिए प्रकाश होता क्या है, दिखता कैसा है, इसकी चाल क्या है, कहां पर पाया जाता है, इसके अंतर्गत कौन सी वस्तुएं दिख जाएंगी, कौन सी नहीं दिखेंगी। प्रकाश के बारे में बात हो रही है, लाइट के बारे में बात हो रही है। प्रकाश एवं प्रकाश के स्रोत, इस अध्याय में प्रकाश एवं प्रकाश के स्रोत हो जाएगा, ध्यान से सुनिए। हाँ, फिर सेकेंड पॉइंट आता है इसका, सेकेंड पॉइंट आता है प्रकाश का परावर्तन, हाँ, प्रकाश का परावर्तन, परावर्तन के नियम, ये सारी चीजें, प्रकाश का परावर्तन हो जाएगा, है ना। तीसरा पॉइंट आता है बच्चा जब प्रकाश मिल रहा है तो कहीं ना कहीं आपकी परछाई बनेगी, जैसे धूप में आप चलते हैं तो कहते हैं कि हाँ सामने देखो मेरा परछाई चल रहा है, तो ये वाली भी कंडीशन आएगी, तो कहेंगे प्रतिबिंब। तीसरा क्या बनेगा बच्चा, प्रतिबिंब, यानी आपकी परछाई। क्लियर हो गया, प्रतिबिंब भी देखना है। फिर आता है चौथे में दर्पण, भैया दर्पण चौथे में उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, है ना, और दर्पण के द्वारा आवर्धन, उसका फार्मूला, उस पर आधारित न्यूमेरिकल, ये सारी चीजें दर्पण हो गया। दर्पण के बाद आता भाई सुनिएगा, अभी आपको विवरण दे रहे हैं, विवरण कि क्या क्या चीजें इसके अंतर्गत आपको मिलने वाली हैं। दर्पण हो गया। दर्पण के बाद आता बच्चा गोली दर्पण से प्रतिबिंब बनाने के नियम, क्या क्या नियम है। गोली दर्पण से, गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनाने के नियम, प्रतिबिंब बनाने के नियम, बनाने के, अब जैसे आप बस्ता उठा लिए और चल दिए विद्यालय कि जा रहे हैं पढ़ने, अब पढ़ना किस क्लास में है ये किसको पता होगा, आपको ना,
कि बैग उठा लिया, ऐसा तो नहीं कि सभी विद्यार्थी एक ही कक्षा में हो, कोई 11वां, अब विद्यालय में तो हर एक क्लास है, 9वीं क्लास है, 10वीं क्लास है, 11वीं है, 12वीं है, 8वीं है, 6वीं है, 5वीं है, सब है। तब उसमें किसको पता है कि आप किस क्लास में जाएंगे? आपको पता है ना कि आप किस क्लास में एडमिशन लिए हैं। तो उसी तरीके से बच्चा, ये तो क्लास है, जो ये हमने लिखा है प्रकाश का परावर्तन तथा गोलीय दर्पण, उसके अंतर्गत जो चीजें आप जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं, क्या क्या चीजें पढ़ना है, ये तो पता होना चाहिए ना, कि बस पढ़ना है। ऐसा नहीं कि बस पढ़ना है, क्या पढ़ना है, क्या सिलेबस है, कहां से प्रश्न आएंगे, पूरा पहले ये संक्षिप्त जानकारी लेकर तब आगे बढ़ा जाता है। अब आप कहीं जाना होता है तो पहले क्या करवाते हैं? पहले टिकट करवाते हैं, कहाँ जाना है और कहाँ से जाना है, तब ना ट्रेन देखेंगे कि किसी भी ट्रेन में घुस जाएंगे, ऐसा तो है नहीं। अब स्टेशन पे तो बहुत सारी ट्रेन आती है, अब स्टेशन पे बच्चा बहुत सारी ट्रेन आती है, ऐसा तो कतई नहीं करेंगे कि आप किसी भी ट्रेन में घुस जाएंगे कि जाना है बस। अब कहाँ जाना है वो तो आपको पता होगा। उसी तरीके से क्या पढ़ना है, इस सिलेबस का पॉइंट क्या है, ये भी तो जानना जरूरी है। तो गोली दर्पण से प्रतिबिंब बनाने के नियम है बच्चा, और इसी में चिन्ह पर पाटी आता है, जो साइंस कन्वेंशन के बारे में बात करते हैं कि अवतल दर्पण में कैसा चिन्ह लगेगा, उत्तल दर्पण में कौन सा चिन्ह लगेगा, प्लस होगा कि माइनस होगा, चिन्ह पर पाटी भी है। अब आता है इसमें वक्रता, त्रिज्या तथा फोकस दूरी के बीच में संबंध भी है। लिख लीजिएगा जितना लिखवा रहे हैं फटाफट। 7वें पॉइंट पे क्या है? वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या यानी आर तथा फोकस दूरी के बीच में संबंध, फोकस दूरी यानी एफ के बीच में संबंध। 1 नंबर में आता है ये प्रश्न बहुविकल्पी वाले में, वक्रता त्रिज्या आर तथा फोकस दूरी में संबंध, ये हो गया। ठीक है, अब देखिए जब ये हो गया बेटा, इसके बाद 8वां पॉइंट, जितने पॉइंट लिखवा रहे हैं पूरा पॉइंट कंप्लीट होगा, बने रहिएगा भाई, फिर से कहते हैं आपसे। हाँ, और जो विद्यार्थी नए हैं, कह तो दिया सबसे पहले पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा। आप दिन गिनिए कि कितने दिन में होगा और यहां पर कंप्लीट हो जाएगा बेटा। लीजिए 8वां पॉइंट क्या है इसके अंतर्गत? 8वां आता है हाँ, दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र जिसमें आपको मिलेगा, दर्पण सूत्र के अंतर्गत यू मिलेगा, आप कहेंगे क्या मिलेगा? यू वी एफ में संबंध। अगर डायरेक्ट कहा जाए तो यू वी एफ में संबंध की बातें होंगी, रिलेशन की बातें होंगी। 8वां पॉइंट। 9वां पॉइंट क्या है? रेखी आवर्धन। 9वां पॉइंट क्या है? रेखी आवर्धन। ये पूरा आपका सिलेबस लिखवा रहे हैं, सिलेबस का पॉइंट है रेखी आवर्धन, रेखी आवर्धन, रेखी आवर्धन हो गया। 10वां पॉइंट बच्चा जो कि लास्ट पॉइंट है इस चैप्टर का, 10वां पॉइंट लास्ट है, दर्पण का पहचान तथा उपयोगिता। दर्पणों का पहचान तथा उपयोगिता, दर्पणों का पहचान, दर्पणों का पहचान तथा उपयोगिता, उपयोगिता, उपयोगिता। क्लियर है? देखिए एक बार सभी विद्यार्थी कहेंगे, अगर स्क्रीनशॉट लेना है बच्चा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या नोट्स बना रहे हैं तो उस पे ये लिख लीजिए कि इस चैप्टर के अंतर्गत आपको क्या क्या पढ़ना है। खंड ख यानी पार्ट 2 का अंतर्गत, पार्ट 2 के अंतर्गत आपका पहला चैप्टर स्टार्ट होता है प्रकाशिकी का, प्रकाश का परावर्तन तथा गोलीय दर्पण। इसके 10 पॉइंट है जिसको आपको सिलेबस के अनुसार यानी चैप्टर के अनुसार पढ़ना है। पहला क्या है? प्रकाश एवं प्रकाश के स्रोत क्या है, प्रकाश का परावर्तन क्या है, प्रतिबिंब क्या है, दर्पण किसे कहते हैं, दर्पण कितने प्रकार के हैं, कौन सा दर्पण कैसा दिखेगा, सब कुछ। गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनाने के नियम क्या है, चिन्ह परिपाटी यानी साइन कन्वेंशन क्या है, किसमें प्लस जाएगा किसमें माइनस जाएगा, वक्रता त्रिज्या आर तथा फोकस दूरी में संबंध, दर्पण सूत्र यू वी एफ में संबंध तथा इस पर आधारित न्यूमेरिकल प्रश्न, हाँ, रेखी आवर्धन, दर्पणों का पहचान तथा उपयोगिता। ये 10 पॉइंट पढ़ना है। अब स्टार्ट करते हैं बच्चा अपने पहले पॉइंट को। पहला पॉइंट क्या है?
पहला पॉइंट क्या है कहेंगे, प्रकाश एवं प्रकाश का स्रोत। हेडिंग डालिएगा सभी विद्यार्थी, पहले पॉइंट पर चल रहे हैं। पहला पॉइंट, प्रकाश तथा प्रकाश के स्रोत, प्रकाश तथा प्रकाश स्रोत। क्लियर है? प्रकाश तथा प्रकाश स्रोत, स्रोत के बारे में, सोर्सेस के बारे में, स्रोत, प्रकाश तथा प्रकाश स्रोत। आ जाइए, प्रकाश तथा प्रकाश स्रोत। क्लियर है? लाइट सोर्सेस या लाइट कह सकते हैं। देखिए, प्रकाश हमें विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक, जैसे नेचुरल की बात करें, प्राकृतिक स्रोतों जैसे सूर्य, तारे, है ना, ये सब क्या है, प्रकाश है। अब सूर्य से जो प्रकाश निकलता है, जिसे आप कहते हैं विकिरण है, बड़ा तेज धूप लगता है, कहते हैं ना। अब जैसे सूर्य है आपका, और सूर्य से बच्चा, जैसे ये सूर्य है, टेढ़ा बन गया मेरा सूर्य, ओहो, देखिए ये हमारा सूर्य है। क्लियर है? सन, है ना, सूर्य, और सूर्य से भी प्रकाश निकलता है। ये नेचुरल है, जिसको आप कहते हैं प्राकृतिक, जो कहते हैं ना, अरे भगवान है, पूजना पड़ेगा, सूर्य भगवान को जल दीजिए। सूर्य देवता अगर सही है तो आपका ग्रह नक्षत्र एकदम सही है, कहा जाता है ना बेटा। तो वही, अगर सूर्य से जो प्रकाश निकले, प्रकाश हमें विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक स्रोतों, अब लिखेंगे यहाँ पर, नोट्स बच्चा ऐसा बनवा देंगे ना कि आप कहीं भी पढ़ रहे होंगे, ऑफलाइन चाहे कहीं पर, वैसा नोट्स कतई आपको नहीं मिलेगा। अगर आप रेशवा एकेडमी पर कभी आए होंगे ना, तो बच्चों का नोट्स देखिएगा। हाँ, भेजते हैं सेमेस्टर वाले, तो नोट्स कितने बार भेजे हैं अपना, 76 78, पूरा चैप्टर वाइज नोट्स उनका बना है। नोट्स जरूर बनाइएगा, रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे, क्योंकि अभी आपको लगेगा कि नया है। हाँ, अरे क्या बनाए नोट्स, इस तरीके से। और जब यही चीजें इकट्ठी हो जाएंगी ना, आपके मतलब कॉपी आपका भर जाएगा, तब आप कहेंगे अरे वाह, पूरा चैप्टर खत्म हो गया, है ना। समझिए, सूर्य, सूर्य कैसा है बच्चा, प्रकाश हमें विभिन्न प्रकार के, यहां से लिखेंगे प्रकाश, देखिए कैसे, स्टार बनाइएगा, स्टार बनाने के बाद लिखिएगा प्रकाश, क्योंकि पूरा आपका बोर्ड एग्जाम आपके राइटिंग पर डिपेंड है। थ्योरी, कंसेप्ट, न्यूमेरिकल प्लस राइटिंग, तब जाके आप पाते हैं 95%, है ना। तो प्रकाश कैसा बच्चा, प्रकाश हमें विभिन्न प्रकार के, प्रकाश हमें विभिन्न प्रकार के, विभिन्न प्रकार के, प्रकाश हमें विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक स्रोतों, प्राकृतिक यानी नेचुरल, जो कि कहते हैं भैया समय, समय के अनुसार या पूर्व, जब से आप मतलब जन्मे तब से लेकर अब तक, जब तक आप मरण अवस्था में न जाए, तब तक प्राकृतिक स्रोतों से जो आपको प्रकाश मिल रहा है, वो प्राकृतिक स्रोत है भैया, वो उसका अंत नहीं है। अब सूर्य के प्रकाश का अंत नहीं है, नहीं है ना। प्रकाश हमें विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक स्रोतों, जैसे आप कहोगे स्रोतों, जैसे आप हो गया भैया, आपका सूर्य सबसे बड़ा प्रकाश का स्रोत है, जो कि कभी अक्षय, जिसको कहा जाता है अक्षय भंडार, जिसका कभी अंत ना हो, सूर्य हो गया। सूर्य के बाद बच्चा आप कहेंगे सूर्य से निकलने वाली प्रकाश, यानी हमें प्राकृतिक स्रोत से मिलती है। सूर्य हो गया, तारे हो गए, है ना, तारों से भी प्रकाश मिलता है, आदि। ये सभी क्या है, प्राकृतिक स्रोत के, प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त हमें प्रकाश होता है। जैसे एग्जाम्पल में आपका सूर्य हो गया, तारा हो गया, है ना। और कृत्रिम एवं कृत्रिम स्रोत, ये भी लिखिए दूसरे पॉइंट में, दूसरे पॉइंट में, कि कृत्रिम स्रोत जो कि मानव द्वारा निर्मित, जैसे मोमबत्ती हो गया भैया, मोमबत्ती भी तो हमारी प्रकाश देती है, लेकिन ये प्राकृतिक नहीं है, मानव के द्वारा निर्मित है, यानी कृत्रिम स्रोत से प्राप्त होने वाला प्रकाश कृत्रिम स्रोत कहलाएगा। खत्म, यही है। कृत्रिम स्रोत से, कृत्रिम स्रोतों से प्राप्त, कृत्रिम स्रोतों से प्राप्त होने वाला, देखिए कृत्रिम स्रोतों से प्राप्त होने वाला प्रकाश, प्रकाश जैसे, प्रकाश जैसे, जैसे आप कहोगे बच्चा मोमबत्ती हो गया,
मोमबत्ती, है ना, मोमबत्ती, ये तो आप सभी लोग जलाते हैं, दिवाली पर तो हर लोग जलाते हैं। मोमबत्ती हो गया, विद्युत बल्ब हो गया जिसे आप पढ़ाई करते हैं, विद्युत बल्ब जो कि इलेक्ट्रिक बल्ब कहा जाता है, विद्युत बल्ब हो गया, आदि आदि चीजें जिससे आपको प्रकाश मिले, मानव द्वारा निर्मित वस्तुओं से जिससे आप प्रकाश मिले, वो आपकी कृत्रिम स्रोत हो जाएगी। हो जाएगा, क्लियर है। अब ये था, अब इसी के आधार पे आता है अगला पॉइंट। क्या आता है अगला पॉइंट कि इनके आधार पर प्रकाश स्रोतों को निम्नलिखित दो वर्गों में बांटा गया। पहला पॉइंट लिखिएगा, इसी आधार पर आप कहोगे, इसी आधार पर जो आपने देखा कृत्रिम, देखिए आपने ये पढ़ा कि प्रकाश के अंतर्गत हमें प्राकृतिक स्रोत से भी प्रकाश मिलते हैं जैसे सूर्य और तारे हुए, और कृत्रिम यानी मानव से निर्मित वस्तुओं से जो प्रकाश मिलती है जैसे मोमबत्ती, विद्युत बल्ब से भी हमें प्रकाश मिलता है। अब इन्हीं के आधार पर, यानी इनके आधार पर प्रकाश स्रोत को निम्नलिखित दो वर्ग में बांटा गया। कितने वर्ग में बांटा गया बच्चा? तो कहेंगे दो वर्ग में बांटा गया। तो लिखेगा इन्हीं के आधार पर, इनके आधार पर कितने वर्ग में? दो वर्ग में। अब यहां से आपकी प्रस्तावना स्टार्ट होती है, सिलेबस का कहा जाए कि पॉइंट स्टार्ट होता है एग्जाम में छपने वाले क्वेश्चन। इनके आधार पर प्रकाश स्रोत को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो प्रकाश स्रोत को दो वर्गों में। अगर हम पूछे बच्चा कौन कौन सा है दो वर्ग, बता सकते हैं आप? अगर कहीं सुना है, कहीं आपने देखा है तो बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करिएगा कि इनके आधार पर प्रकाश स्रोत को दो वर्गों में विभाजित किया गया है। दो वर्गों में विभाजित किया गया है। अब कहेंगे कौन कौन सा है, तो कौन कौन सा है बताते हैं। दो वर्गों में विभाजित किया गया। पहले को बोला जाता है दीप्त प्रकाश स्रोत। पहला क्या कहलाएगा? पहला कहलाएगा बच्चा दीप्त प्रकाश स्रोत। दीप्त प्रकाश स्रोत। दूसरा कहलाएगा अदीप्त प्रकाश स्रोत। एक विद्यार्थी बोल रहे हैं याद आ गया हमें, जौन अपने से जलेगा दीप्त, जौन दूसरे से जलेगा अदीप्त। खत्म। कितना छोटे में है, बातचीत हाल चाल करने में ही खत्म हो गया, है ना भाई। बहुत बढ़िया, बेहतरीन जवाब, मतलब बहुत अच्छा था कि जो स्वयं से जले यानी जो अपने से जले दीप्त हो जाएगा, और जो दूसरों से प्रकाश लेकर जलेगा वो अदीप्त हो जाएगा। खत्म, यही है इसका परिभाषा। अब एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। हाँ, जो स्वयं से भैया जल रहा है जैसे सूर्य हो गए, तारे हो गए, ये सब क्या कहलाते हैं? ये खुद वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं से प्रकाश को उत्पन्न करते हैं। और जो दूसरे से प्रकाश लेकर उत्पन्न होते हैं बच्चा, जैसे चंद्रमा। चंद्रमा क्या करता है? पूरा दिन भर सूर्य के प्रकाश में अपने आप को, जैसे आप इन्वर्टर यूज करते हैं ना, लाइट आएगा चार्ज करेंगे, और जब वो लाइट कट जाएगी तो आप इन्वर्टर का यूज कर देंगे, समझिए। उसी तरीके से चंद्रमा देखा जाए तो सूर्य का क्या है? इन्वर्टर है। कह सकते हैं कि नहीं? सूर्य हमारा लाइट है और चंद्रमा हमारा क्या है? इन्वर्टर है। बताइए, एग्री है कि नहीं? आप ये बताइए, है ना। सूर्य दिन भर लाइट की तरह जलेगा पूरा दिन, और चंद्रमा अपने आप को चार्ज करेगा, और जैसे ही सूर्य खत्म, मतलब सूर्य का लाइट खत्म हो जाएगा, रात में तो सूर्य आएगा नहीं, तब रात में कौन जलेगा? हमारा इन्वर्टर यानी चंद्रमा। कंप्लीट। आ जाइए दीप्त प्रकाश स्रोत। अब दीप्त प्रकाश स्रोत के अंतर्गत आपने वन लाइनर परिभाषा में तो सुन ही लिया, अब इसमें हमें क्या बताइए। दीप्त प्रकाश स्रोत आप तो जान ही गए ना। दीप्त प्रकाश स्रोत वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं। वे प्रकाश स्रोत नोट्स बनाइए भाई, कह दिए हम। और जिसका अच्छा नोट्स बनेगा उसको हम भाई कहेंगे ना कि दिए गए, पहले कंप्लीट हो जाए तो फिर दिए गए नंबर आपको देंगे, उस पर व्हाट्सअप करिएगा, और सभी विद्यार्थियों के साथ आपका नोट्स क्या किया जाएगा? शेयर किया जाएगा कि सबसे बढ़िया नोट्स यानी सुपर स्टार, 3 स्टार जैसे लगता है ना, 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार के अंतर्गत कौन सा नोट्स हमारे सामने उपलब्ध हुआ है और किसने भेजा, उसके नाम के साथ यहाँ पर दिखाया जाएगा।
वे प्रकाश स्रोत, वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश, जो बच्चा जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं, जो वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं। याद हो गया होगा सभी को, याद हो गया होगा। वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं, उत्पन्न करते हैं, उत्पन्न करते हैं, क्या कहलाते हैं? दीप्त प्रकाश स्रोत कहलाते हैं, दीप्त प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। खत्म, दीप्त प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। नोट कर लीजिए भाई, एक लाइन का परिभाषा उम्मीद करते हैं सभी विद्यार्थियों को याद हो गया होगा, है कि नहीं? वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं दीप्त प्रकाश कहलाते हैं। अरे लुमिनियस का तो आप देखते होंगे, इन्वर्टर भी आता है, लुमिनियस इसी को कहा जाता है। आता है कि नहीं? जो सचिन तेंदुलकर ऐड करते हैं यार, लुमिनियस। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? लुमिनियस कहते हैं। कहते हैं ना कि हमको इन्वर्टर चाहिए, तो आप पूछा जाता है कौन सा लेंगे भैया, कौन से कंपनी का लेंगे, तो आप बोलते हैं कि लुमिनियस वाला दे दीजिए, जिसका अरे जो सचिन तेंदुलकर ऐड करते हैं ना उनका वाला चाहिए। तो वही है ये, क्या कहते हैं इनको? लुमिनियस कहते हैं। हाँ, लुमिनियस सोर्सेस बोला जाएगा। ठीक है, अब तो समझ में आ गया होगा। अब तो कोई पूछेगा कि भैया कहने के लिए ये कहेगा कि स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं। देखिए कहा जाता है ना कि नाम तो इसका लुमिनियस है, इन्वर्टर का नाम लुमिनियस है, कंपनी है कि ये स्वयं प्रकाश उत्पन्न करता है, लेकिन कथन एकदम गलत है। वो जब तक लाइट आएगी नहीं, आप चार्ज करेंगे नहीं, तो वो कहां से प्रकाश उत्पन्न करेगा भाई? उल्टा, यानी विपरीत है ना? समझ गए होंगे आप? हो गया। अब एग्जाम्पल में सबसे अच्छा एग्जाम्पल सूर्य और तारे। उदाहरण में बच्चा आप लिख लीजिएगा, उदाहरण यानी एग्जाम्पल। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा आपका? सूर्य और तारे, सूर्य तारे आदि। खत्म। ये हो गया आपका लुमिनियस सोर्स। क्लियर? अब आते हैं आपके अदीप्त पर। अगला पॉइंट क्या है? अदीप्त पर। नॉन ल्यूमिनियस क्या कहेगा? अदीप्त लिखिएगा, सेकेंड पॉइंट है। दो वर्गों में बांटा गया है, तो यानी दूसरा वर्ग आपका क्या हो गया? अदीप्त प्रकाश स्रोत। अदीप्त, अदीप्त प्रकाश स्रोत, अदीप्त प्रकाश स्रोत। अगर देखा जाए तो अदीप्त प्रकाश स्रोत को इंग्लिश में बोला जाएगा बच्चा नॉन लुमिनियस। नॉन लुमिनियस क्या बोलेंगे इसको? नॉन लुमिनियस सोर्सेस बोलेंगे। ठीक है, ठीक भाई साहब? हाँ, क्लियर है? हेडिंग है, ये सेकंड हेडिंग है आपका। अब लिखते हैं इनके बारे में। तैयार है सभी? सबको पता है परिभाषा, सबको पता है? तुरंत कॉपी पर नोट करिए। वे प्रकाश स्रोत, वे वे प्रकाश स्रोत, वे प्रकाश स्रोत जो, कौन सा? वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करते। वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं बच्चा, स्वयं स्वयं प्रकाश, वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करते, नहीं करते। वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करते क्या कहलाएंगे? नहीं करते, बल्कि दीप्त स्रोत प्रकाश में परिवर्तित प्रकाश देते हैं। यानी दीप्त स्रोत से, यानी लुमिनियस सोर्सेस से प्रकाश को लेकर तब जाकर प्रकाश देते हैं। अगर एक लाइन में ये भी लिखेंगे ये भी सही है, अगर थोड़ा एक्स्ट्रा लिख देंगे तो और अति उत्तम है, अच्छा है। नहीं करते, अदीप्त कहलाते हैं। सीधे लिख दीजिए, अदीप्त प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे? अदीप्त प्रकाश यानी नॉन लुमिनियस सोर्सेस कहलाते हैं। कहलाते हैं।
खत्म बेटा, यही है परिभाषा। कहलाते, हाँ परिभाषित हो गया सच। हाँ क्लियर है। अब जितना है, अब इसमें एग्जाम्पल देखिए, जैसे आपको हमने बताया, जो कि दीप्त प्रकाश के अंतर्गत वो क्या करेंगे, आप कहेंगे प्रकाश को लेंगे, जैसे आपका सूर्य हुआ, और सूर्य से जैसे हमने इतना अच्छा एग्जाम्पल दिया कि कहा जाए माइंड सेटअप हो गया होगा आपका कि सूर्य हमारा लाइट है, जैसे लाइट आ गया तो हम इन्वर्टर को चार्ज करेंगे। आप कहते हैं कि दिन में चंद्रमा नहीं होता, होता है, दिखाई नहीं देता, इतना तेज प्रकाश। अब कोई धूप में, आप सोचिए कि आप धूप में सूर्य को लाल देख पाएंगे? आप धूप में सूर्य को लाल देख पाएंगे? कतई उतना ऊपर देखने में आपका आंख से पानी आने लगेगा, आपकी मतलब कहा जाए जो दिव्य दृष्टि है वो रुक जाएगी, देख ही नहीं पाएंगे, आप नीचे झुककर चलना स्टार्ट कर देंगे कि ना भैया ऊपर कौन देखने जाएगा, आंख खराब हो जाएगी, बोला जाता है। और जब इतनी धूप होती है, उस धूप से चंद्रमा क्या होता है, चार्ज होता है। और जब चंद्रमा उससे धूप से चार्ज होता है, यानी प्रकाश को अपने अंतर्गत रख लेता है ना, अब फिर जब सूर्यास्त हो जाता है तब वो रात में दिखाई देता है चंद्रमा। किसके प्रकाश से? आप कहेंगे दीप्त वाले प्रकाश को लेकर अदीप्त वाले जो चंद्रमा हमारा है वो रात में दीप्त हो जाता है। तो एग्जाम्पल में सबसे अच्छा एग्जाम्पल यानी उदाहरण कौन है आपका? आप कहोगे भाई साहब उदाहरण इसका सबसे अच्छा है आपका चंद्रमा। उदाहरण क्या होगा इसका? सबसे अच्छा उदाहरण है चंद्रमा, जो कि सूर्य के प्रकाश के परावर्तित होने पर ही चमकता है। चंद्रमा हो गया, कांच हो गया, कांच भी जो मानव निर्मित कांच है भैया, ये कांच भी क्या है, अदीप्त पदार्थ के अंतर्गत आएगी। नोट कर लीजिएगा सभी के सभी विद्यार्थी। पूछ सकता है बहुविकल्पी क्वेश्चन में कि दिए गए कौन से वस्तु अदीप्त है, अगर चंद्रमा होगा टिक मारिएगा तुरंत बिना हिचकिचाए, हो जाएगा। आगे चले, बताइए आगे चले। अब आते हैं, अगला पॉइंट आता है बच्चा प्रकाश का गुण, है ना। अब कहेंगे प्रकाश का गुण, हाँ भाई प्रकाश का गुण अगला पॉइंट है, हेडिंग डालिएगा प्रकाश का गुण। प्रकाश का गुण जिसको बोला जाता है, इंग्लिश में बोलते हैं बच्चा, इंग्लिश में बोलते हैं इसको प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं? प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट यानी प्रकाश का गुण। प्रकाश का गुण क्या है? प्रकाश के गुण लिखते हैं, आइए तुरंत, जिसको जिसको याद है कमेंट बॉक्स में बताइए क्या क्या गुण है। प्रकाश के निम्नलिखित गुण होते हैं, प्रकाश के निम्नलिखित गुण होते हैं। बताइए कितने, किसको किसको पता है कि प्रकाश के अंतर्गत क्या क्या क्वालिटी है? बताओ भैया, प्रॉपर्टीज है प्रकाश के निम्नलिखित गुण होते हैं। कौन कौन सी क्वालिटी है तुरंत कमेंट बॉक्स में लिखो। जिसको प्रकाश का वेग पता है वेग बताए, जिसको प्रकाश के अंतर्गत जो भी जानकारी है कमेंट बॉक्स, कमेंट वाले बॉक्स में आप लिखिए, ताकि हम एक बार रीड करेंगे कि विद्यार्थी कम से कम हाई स्कूल में प्रकाश का कुछ तो पार्ट पढ़े होंगे। हाई स्कूल का है ये प्रकाश, हाई स्कूल में भी है। ऐसा मत कहिएगा कि हमने पहली बार देखा, है ना, ऐसा तो आप कतई मत कहिएगा कि हमने पहली बार देखा। क्या है? सबसे पहला स्वयं अदृश्य होता है। प्रकाश क्या होता है बच्चा? प्रकाश स्वयं अदृश्य होता है। प्रकाश स्वयं अदृश्य होता है, अदृश्य होता है, स्वयं अदृश्य होता है, परंतु इसकी उपस्थिति से वस्तु दिखाई देती है। एकदम कथन सत्य है। परंतु इसकी परंतु इसकी उपस्थिति से, परंतु इसकी उपस्थिति से अदृश्य है, जो कि आपको नहीं दिखेगा, लेकिन प्रकाश की उपस्थिति से आपको वस्तु साफ साफ यानी स्पष्ट दिखाई देगी। परंतु इसकी उपस्थिति से या उपस्थिति में वस्तुएं दिखाई देंगी। उपस्थिति में बच्चा वस्तुएं क्या होंगी? वस्तुएं दिखाई देती हैं, वस्तुएं दिखाई देती हैं। नोट कर लीजिएगा। पहला पॉइंट सुपर पॉइंट, एकदम कथन सत्य, काट ही नहीं सकते आप इसको।
कतई नहीं काट सकते। दूसरा पॉइंट लिखिए भाई, दूसरा पॉइंट किसको पता है? दूसरा पॉइंट विद्यार्थी है ना, विद्यार्थी बताइए, प्रकाश किस रेखा में गमन करती है? तो आप कहेंगे प्रकाश हमेशा यानी सदैव सरल रेखा में गमन करती है। प्रकाश सदैव सरल रेखा में गमन करती, ये क्वालिटी है, इसकी प्रॉपर्टीज है। प्रकाश सदैव सरल रेखा में गमन करती है। नोट करिए। हाँ, आपको लगता है 12वीं पास करना ना भाई, जिसको देखिए आगे भी पढ़ना है, बीएससी करना है या एग्जाम देना है कॉम्पिटिटिव, उनके लिए भी ये क्लास एकदम लाभदायक है। आप 12 पास होंगे, बोर्ड एग्जाम टॉप करेंगे, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज है उसको भी लेकर चलिए, क्योंकि अगले एग्जाम में जब भी कहीं एडमिशन करवाएंगे तो एंट्रेंस देना पड़ेगा, है ना। दूसरा, तीसरा बच्चा, प्रकाश के संचरण हेतु किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, अर्थात आप कहेंगे प्रकाश निर्वात में चलता है। मैम जी प्रकाश निर्वात में चलता है, बिल्कुल सत्य, बिल्कुल सत्य। प्रकाश के संचरण हेतु किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, अर्थात प्रकाश निर्वात में भी गमन कर सकता है। प्रकाश के संचरण के लिए यानी चलने के लिए, संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, क्लियर है। प्रकाश के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। आगे, अर्थात आप लिख सकते हैं कि प्रकाश बच्चा निर्वात में गमन कर सकता है ना, प्रकाश निर्वात में भी गमन कर सकता है। चौथा पॉइंट लिख दीजिए, प्रकाश निर्वात में गमन यानी जा सकता है, गमन कर सकता है। लिख लीजिए, कंप्लीट। ठीक है, अब आता है प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गमन करता है। पांचवा पॉइंट, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग, है ना, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गमन करता है, तरंगों के रूप में गमन करता है। ध्यान से सुनिए, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गमन करता है, ठीक है, ये पांचवा पॉइंट है जो कि पर्याप्त है। प्रकाश पारदर्शी माध्यम में से गुजर सकता है परंतु अपारदर्शी माध्यम से नहीं गुजर सकता, आप ये सभी जानते हैं। प्रकाश पारदर्शी माध्यम में मतलब जहां से आर पार वस्तुएं दिख जाएं वहां से गुजर सकता है, लेकिन अपारदर्शी जैसे लकड़ी हो गया, लोहा हो गया आदि में से नहीं गुजर सकता। ये इसके क्वालिटी थे, प्रॉपर्टीज था। प्रकाश पारदर्शी माध्यम में गुजर सकता है, लेकिन अपारदर्शी माध्यम में गमन नहीं कर सकता। अपारदर्शी माध्यम में गमन नहीं कर सकता बच्चा, अपारदर्शी माध्यम में गमन नहीं कर सकता, ये नोट कर लीजिए बेटा। और आज आपका पॉइंट यहां तक कंप्लीट हुआ कि सिलेबस क्या था, पॉइंट क्या था, चैप्टर कौन सा था, साथ ही साथ खंड ख का ये सारे, हाँ अभी और भी है, इसके पॉइंट और भी हैं छठवें के बाद। हाँ, छठवें के बाद और लिख लीजिए, जैसे चाल कितनी होती है ना, एक दूसरे इसका दृश्य तरंग धैर्य के लिए चमकदार पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तित होता है, तुरंत हो जाएगा। ये
7वें पॉइंट पर लिख लीजिए कि प्रकाश की चाल, क्योंकि ये सबको पता होनी चाहिए, प्रकाश की चाल कितनी होती है? प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल कितनी होती है बच्चा? 3 गुणे 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड, है ना, होती है। नोट करिए, प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 गुणे 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड होती है। विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है। अगला पॉइंट, विभिन्न माध्यमों में, यानी अलग अलग माध्यम है तो प्रकाश की चाल भी क्या होगी? अलग अलग होगी। विभिन्न माध्यमों में, विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल, विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है। विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल, विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल कैसी होती है बच्चा? भिन्न भिन्न, यानी अलग अलग, भिन्न भिन्न होती है। हाँ, कंप्लीट। आप बोलेंगे मैम प्रकाश की चाल आपने जो लिखा है 3 गुणे 10 के पावर 8, निर्वात में किसमें है? निर्वात में लिख लीजिएगा, निर्वात में, निर्वात में बच्चा, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुणे 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड होती है। ये जरूर नोट करिएगा क्योंकि डायरेक्ट पूछ देता है आपसे। हाँ, अब विभिन्न माध्यमों में, ये स्टार बना लीजिएगा, इस पर तो स्टार बना लीजिएगा क्योंकि ये कंफ्यूज कर देता है विद्यार्थियों को। स्टार बना लीजिएगा कि विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल कैसी होती है, तो आप बोलिएगा कि अलग अलग, यानी भिन्न भिन्न होती है। चमकदार पृष्ठों से प्रकाश परावर्तित हो जाता है। 9वां पॉइंट, चमकदार, चमकदार, चमकदार पृष्ठों से प्रकाश क्या होता है? चमकदार पृष्ठों से प्रकाश बच्चा आप कहोगे परावर्तित हो जाता है, यानी जाता है, आता है, फिर लौट के चला जाता है, यही कहा जाता है ना, परावर्तन। तो चमकदार पृष्ठों से प्रकाश परावर्तित हो जाता है, परावर्तित हो जाता है ना। 9 पॉइंट पूरा लिखवाए हैं और पूरे स्टार पॉइंट हैं, स्टार पॉइंट है। हाँ, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, जैसे आप कहेंगे कि एक माध्यम से, 10वां पॉइंट नोट करिएगा कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, बच्चा जब एक माध्यम से, ध्यान से सुनिएगा क्या लिखा हमने, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, क्या करता है? प्रवेश करता है ना। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो प्रकाश अपने पथ से विचलित हो जाता है। प्रवेश करता है तो प्रकाश अपने पथ से, तो प्रकाश अपने पथ से विचलित हो जाता है, यानी हट जाता है, घबरा जाता है, विचलित हो जाता है, विचलित हो जाता है, विचलित हो जाता है। क्लियर? क्या हो जाता है? जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में एंट्री करता है तब क्या हो जाएगा? अपने पथ से, यानी अपने रास्ते से भटक जाता है, यानी आप कहेंगे विचलित हो जाता है। ये 10 पॉइंट है भाई साहब, आप सभी विद्यार्थी नोट्स करिएगा। और नोट्स जिसका भाई कह दिए 3 स्टार वाला हो, है ना, 5 स्टार है, 4 स्टार है, सबको रेटिंग दी जाएगी। तो नोट्स बनना चाहिए। चैप्टर स्टार्ट हो चुका है, खंड ख यानी पार्ट सेकेंड। और जो विद्यार्थी अभी तक चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करिएगा। और सबसे पहले आपका जस्ट वेल क्लास पर चैप्टर वाइज सिलेबस के अनुसार सबसे पहले यूट्यूब पर कंप्लीट होगा। हाँ, ऐप से लेकर यूट्यूब तक का। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में और नए प्रकाश का परावर्तन, क्योंकि आपको हमने पहले पॉइंट लिखवा दिया है भाई, आपको सोचना नहीं कि इसके बाद क्या पढ़ना है। इसके बाद आपके पास पहले से हमने चार्ट बना दिया है कि देखिए जैसे
10 पॉइंट इसके अंतर्गत है। आज आपने पढ़ा प्रकाश एवं प्रकाश के स्रोत, प्रकाश का गुण, इसी के अंतर्गत आएगा। आप कहेंगे मैम आपने प्रकाश का गुण हेडिंग नहीं डाला, लेकिन इसी स्रोत के अंतर्गत ही बच्चा उसके क्वालिटी यानी प्रॉपर्टीज की बात की गई है। अगला पॉइंट क्या होगा, प्रकाश का परावर्तन। और प्रकाश के परावर्तन में परावर्तन के नियम क्या है, परावर्तन के प्रकार क्या है ना, अलग अलग स्थितियां हैं, कंडीशन, उसके पढ़ने के बाद प्रतिबिंब। एक एक पॉइंट आपके सामने पहले चार्ट बना दिया है, पढ़ना क्या है उसके अनुसार पॉइंट अनुसार पढ़ते जाएंगे और लास्ट तक पूरा पढ़कर चैप्टर खत्म कर देंगे। उसके बाद आपका न्यूमेरिकल सेशन होगा, प्रीवियस ईयर का पेपर होगा, फिर अगले चैप्टर पर अग्रसर करेंगे। एक बेहतरीन तरीके से आपके लिए एक शिक्षा का माध्यम घर बैठे पढ़ने का है। तो आप सभी विद्यार्थी ज्वाइन करिए, जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया फास्ट एकदम जल्दी पूरा चैप्टर वाइज आपका सिलेबस कंप्लीट होगा। तब तक पढ़ाई करिए, ध्यान लगाइए, यानी प्रैक्टिस सेट करिए। अपना ख्याल रखिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।